पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की बाबा बागेश्वर आज से हिंदुओं को जगाने और हिंदुओं की एकता बढ़ाने के लिए पदयात्रा पर निकल चुके हैं। बाबा का दावा है कि 160 किलोमीटर की इस यात्रा के जरिए वो हिंदू एकता बढ़ाएंगे। पूरे 9 दिन तक बाबा बागेश्वर की ये पदयात्रा होगी, जिसमें कई सारे अलग अलग पड़ाव भी होंगे। सनातन हिंदू एकता पदयात्रा इसका नाम दिया गया है। यात्रा के लिए बड़ी संख्या में बाबा के भक्त बागेश्वर धाम में इकट्ठा हुए हैं। बागेश्वर सरकार की यात्रा बागेश्वर धाम से शुरू हुई है, जो ओरछा तक जाएगी। और इस यात्रा के दौरान धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हिंदुओं को जाति पाति से ऊपर उठकर एकता का संदेश देंगे। पदयात्रा में पहले छतरपुर के बागेश्वर धाम में कल शाम बड़ी संख्या में बाबा के भक्त जुटे और हिंदू एकता के नारों के साथ शंखनाद भी दिया। और बाबा बागेश्वर की पदयात्रा को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बाबा बागेश्वर को शुभकामनाएं भी दी। क्या सोच रहे हैं ये एग्जिट पोल तो जो कह रहे हैं, कैसे लग रहे हैं? देखिए, दूध का दूध पानी का पानी हो रहा है। जो हम कह रहे थे वही सामने आ रहा है। जनता का मत भाजपा के पक्ष में है। यशस्वी प्रधानमंत्री के काम और उनकी नीतियों के कारण से पूरा देश भाजपा में हो रहा है। कांग्रेस लाख नेगेटिव बनाए, लेकिन उनकी नकारात्मकता ही इतनी है कि उससे जनता गले नहीं उतर रही है। झूठ आखिर चलेगा कितने दिन तक? मैं उम्मीद करता हूं कि जिस ढंग का सकारात्मक रुझान बना है, 23 को नतीजे भी उसे आएंगे। तो ज्यादातर एग्जिट पोल तो एनडीए को ही आगे दिखा रहे हैं। तो सही बात भी है ना, जो माहौल है वो तो दिख रहा है। मर्जी से कोई नहीं बनाता है, लेकिन ये मैं जानता हूं कि मैं जब घूम के आया था तब भी लग रहा था अधिकांश जगह यही नतीजे, लेकिन फिर अंततः 23 तारीख वेट करना चाहिए। एक मतलब ऐतिहासिक 3 दशक में ऐतिहासिक वोटिंग हुई है महाराष्ट्र में इस बार। ये क्या दिखाता है? ज्यादा वोटिंग ये भाजपा के प्रति विश्वास दिखाता है। जनता मोदी जी को चाहती है, भाजपा को चाहती है। आप 24 तारीख को इंग्लैंड जा रहे हैं, आप जर्मनी जा रहे हैं, क्या फोकस है आपका? हमारे अपने राज्य को यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार चलाना, अधिकतर निवेश लाना, औद्योगिकरण करना, लोगों को रोजगार का अवसर पैदा करना, खासकर आईटी से लगाकर सभी सेक्टर में बहुत बड़ी संभावना है। प्रत्येक क्षेत्र को आगे बढ़ाना। एक आखिरी सवाल छोटा सा, कि जो बागेश्वर धाम की यात्रा है इसको कांग्रेस के शुभकामना दीजिए सर। महाराज जी अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर निकल रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। मेरा प्रणाम भी उनको और मेरी शुभकामना। कांग्रेस कहती है बीजेपी के एजेंडा है। कांग्रेस को इसी की कीमत चुकाना पड़ती है। वो कभी हिंदू संतों का सम्मान नहीं करती है, वो लगातार अपमान करती है। ये किसी अन्य धर्मगुरु के बारे में बोल के देखे। डॉक्टर मोहन यादव जो दावा करते हुए कि एग्जिट पोल के नतीजे, जो ज्यादातर एग्जिट पोल कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में और झारखंड में बीजेपी की या एनडीए की सरकार बनेगी, डॉक्टर मोहन यादव कहते हुए कि एग्जिट पोल के नतीजे 23 तारीख को सही साबित होंगे। मनोज शर्मा, भोपाल, न्यूज 18 इंडिया। तो शुभकामनाएं तो दी। एनडीए एग्जिट पोल्स को लेकर भी काफी आश्वस्त दिख रहे हैं मोहन यादव जी। वहीं बाबा बागेश्वर को कहा कि देखिए, आप आध्यात्म की यात्रा कर रहे हैं, 9 दिन की यात्रा कर रहे हैं, आपको शुभकामनाएं। बाबा बागेश्वर की पदयात्रा पूरे 9 दिन तक चलेगी। इस दौरान कई जगह यात्रा का पड़ाव तय किया गया है, जहां भक्तों के लिए खाने पीने का इंतजाम भी किया गया है, प्रबंध किया गया है। आइए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। बागेश्वर धाम से ओरछा के लिए आज यात्रा शुरू होने वाली है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की अगुवाई में ये पूरी यात्रा हो रही है और पहला पड़ाव यहाँ पर कदारी गांव में होने वाला है। और यही कारण है कि जब यहाँ पर जो पदयात्री हैं वो यहाँ पर रुकेंगे, उनके भोजन की व्यवस्था जो है अभी से शुरू कर दी। आप समझ सकते हैं कितने बड़े स्तर पर जो पदयात्री हैं, जो भक्त हैं, वो इस यात्रा में शामिल होने वाले हैं। और यही कारण है कि सुबह से ही उनके भोजन की व्यवस्था शुरू कर दी गई है। तमाम जो लोग हैं वो पूड़ियां बेलने का काम किया जा रहा है, सब्जियां काटने का काम किया जा रहा है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जो ट्रॉली रखी गई है उनमें जो है वो भोजन रखा जाएगा, ताकि कोई बड़ी संख्या में 10 से 15 हजार लोगों के यहाँ रात्रि विश्राम की उम्मीद है। और यही कारण है कि पर्याप्त व्यवस्था की जा रही है। यहाँ जो व्यवस्थापक है उनसे हम बात करेंगे, किस तरह की व्यवस्थाएं की जा रही है, क्योंकि बड़ी संख्या में भक्त यहाँ रात्रि विश्राम करने वाले हैं। जय सियाराम, जय बागेश्वर धाम। व्यवस्था तो ऐसी है कि भैया 1 से 1.5 लाख व्यक्तियों का भोजन तैयार किया जा रहा है, भोजन प्रसाद भी है। और सुबह कहीं है, शाम फिर ऐसे ही है 1 से 1.5 लाख व्यक्तियों का कहीं दूर 15 किलोमीटर दूर फिर व्यवस्था की जाएगी। और बाकी देखा जाए कि सभी ताज़ा भोजन हम लोग तैयार कर रहे हैं कि जिससे कि कोई की तबीयत खराब ना हो
या कोई बीमार ना पड़े, इस टाइप में हम व्यवस्था कर रहे हैं। आप जो खाना आज क्या क्या बना रहे हैं, क्या क्या व्यंजन बनाए जा रहे हैं? आज जो बनेगा महाप्रसाद वो बनेगा पूड़ी, सब्जी, खिचड़ी, दाल चावल और सूजी का हलवा रहेगा।